Good morning, students. In today's lecture, we will discuss Lagrangian formation and equation of motion for three cases. First one is linear harmonic oscillator, second one is simple pendulum, and third one is Atwood's machine. Only these three are in your syllabus. So let us begin. First है आपका linear harmonic oscillator. ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था. कंडीशन क्या होती है, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसके अंदर जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई फिक्स सपोर्ट है, इससे आपने कोई स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और यहाँ पर आपका कोई मास है M. ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर ही पड़े. अभी मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मान लो इसको आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया. ठीक है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, लेट अस सपोज कि वो x है. ठीक है, जैसे मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी, अब वो यहाँ पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x. ठीक है, तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट x है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कितनी हो जाएगी, उसको मान लो कि आप विद डिनोटेड बाय t. ठीक है, तो t आपको पता है क्या होता है, हाफ mv² होता है. तो v को यू कैन राइट इट एज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हाफ mx² लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आई पोटेंशियल एनर्जी की बात. वो कैसे निकालोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू v इक्वल टू, कैसे निकालोगे, माइनस FDR करते हैं. अगर हम मोशन सिर्फ वन डायमेंशन में ले रहे हैं, मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस FDX. ठीक है, अब आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स इस केस में कितना होता है, F इक्वल टू माइनस KX. F इज प्रोपोर्शनल टू x मतलब डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन इसलिए आया है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी इस तरफ है तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ आ रहा है. ठीक है, इस तरफ आ रहा है, जो कि उसको वापस से पुल बैक करे टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो v कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. k को बाहर रख लो, अंदर क्या बचेगा, x dx. तो कितना आ जाएगा, हाफ kx². ठीक है, अब आपके पास t कितनी आ चुकी है, हाफ mx², और v कितनी आ चुकी है, हाफ kx². लैग्रेंजियन आपके पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो t माइनस v मतलब हाफ mx² माइनस हाफ kx². ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ वन डायमेंशनल में मोशन की, तो आपकी जो लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी. अगर आपकी मोशन सिर्फ x डायरेक्शन में है तो लैग्रांज इक्वेशन भी मॉडिफाई हो जाएगी इस हिसाब से. जैसे यहाँ पर एक होगा d/dt ऑफ del L by del x डॉट माइनस del L by del x दैट इज इक्वल टू 0. तो यू नीड टू टर्म्स हेयर, एक तो लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, एंड अनदर थिंग इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करो यहाँ से. देखो del L by del x डॉट कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट. इन सेकेंड टर्म वी डोंट हैव एनी एक्स नॉट, यहाँ पर आपके पास एक्स नॉट है, तो क्या बचेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ फर्स्ट टर्म से आएगा. हाफ mx² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x डॉट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर mx डॉट. ठीक है, सेकेंड टर्म आपको क्या चाहिए है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट टर्म में कोई x नहीं है, सिर्फ सेकेंड टर्म में बचेगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 k इज कॉन्स्टेंट, x² का 2x. तो आपके पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस ऑफ kx. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप लैग्रांज इक्वेशन में पुट करो तो कितना बचेगा, d/dt ऑफ del L by del x डॉट किसके इक्वल आया है, mx डॉट के. दिस माइनस ये टर्म किसके इक्वल आई है, माइनस ऑफ kx के, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर m कॉन्स्टेंट है,
एक्स डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स डबल डॉट लिख सकते हो आप। एक्स डॉट का मतलब भी तो वही है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अगर एक बार और डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यू विल गेट डबल डॉट एम एक्स डबल डॉट, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना बचा, एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया था, लैग्रेंजियन। देखो ये जो तीनों केसेस है ना, इनमें से एक केस ज़रूर एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो ये मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के यूँ लगा लो, बहुत इजी है इसको, लैग्रेंजियन फॉर्मेशन और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, और 3 ही आपके सिलेबस में, तो इसमें से एटलीस्ट 1 हर बार आता है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जिसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यानी कि जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और जो आपने मास अटैच किया उसके साथ, उन दोनों का रेशियो लोगे, उसके बाद आप अंडर रूट लोगे, दैट इज इक्वल टू जिस फ्रीक्वेंसी से जो आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस सेम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ से अगर आपको टाइम पीरियड भी निकालना हो तो आपको पता है कि टाइम पीरियड में और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, तो यू विल गेट टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, एक चीज़ और है, देखो मान लो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किया तो आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, उसको मान लो आप सी। ठीक है, मैं बताती हूँ, वो भी ख़त्म ही हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया विच वॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस सी आना चाहिए था। ठीक है, फिर आपको पता है कि आप कोई रेफरेंस वैल्यू मान के आप सी की वैल्यू, मतलब कोई भी कंडीशन एज्यूम करके आप सी की वैल्यू निकालते हो। अब आप ये मान लो कि जब डिस्प्लेसमेंट एक्स थी, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब 0 थी, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल अपनी जो आपका बॉडी है, ये वाला जो मास है वो मीन पोजिशन पे था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी। तो मान लो कि उस टाइम पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो लिख सकते हो आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, अगर आप रेफरेंस पोजीशन मान लो, मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 v इक्वल टू 0 होगा। अगर x इक्वल टू 0 पे v 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0, तो यू विल गेट ओनली हाफ v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें कोई ना कोई रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो आपने यहाँ पर ये माना है कि जब वो अपनी मीन पोजीशन पे था तो उस टाइम पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी v जो था वो 0 था, और जब वो आपने उसको x डिस्प्लेस किया तो आपके पास हाफ की एक्स स्क्वायर आई। तो इस कंडीशन को एज्यूम करके आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू 0 आई, तो आपके पास अगेन v इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये पूरा केस था लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, फर्स्ट केस इज कंप्लीट। सेकेंड केस आपके पास क्या है, लैग्रेंजियन। इस तरह से आएगा कि सेट अप द लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर अ सिंपल पेंडुलम एंड हेंस डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो अभी सेकेंड केस आपके पास है सिंपल पेंडुलम वाला, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड केस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ पर वही कोई फिक्स सपोर्ट होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप एक मास से, मतलब सॉरी एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से आप एक मास अटैच करते हो। ठीक है, और वो आपका इन अ प्लेन, ठीक है, ऑसिलेट करता है इस तरह से, ऑसिलेट कर टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेट करता है वो। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का केस हम ऊपर ने मान लो कि जो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मान लो L है। ठीक है, और इस बॉब का जो मास है वो मान लो स्मॉल m है। तो अगेन इस सिस्टम के लिए आपको लैग्रेंजियन सेटअप करना है एंड देन यू हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि L किसके इक्वल होता है, T माइनस वी के। तो लैग्रेंजियन फॉर्मेशन के लिए आपको एक तो वैल्यू चाहिए काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी आपको वैल्यू चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले T होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब आपको वी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एल एन थीटा। कैसे निकालेंगे? अब देखो वी आपको पता है वी क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ से देखो अलग से, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, आर क्या होता है, जिस एक्सिस के या फिर जिस पॉइंट के अबाउट आपकी जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वहाँ से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वो यहाँ से मतलब यहाँ से वो फिक्स्ड है और इस पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल ओमेगा। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड ये फिर क्या होता है, थीटा डॉट। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, एल थीटा डॉट, तो यहाँ से कितनी आई, हाफ एम एल थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ गई, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल की, यानी कि वी की। वी आप कैसे निकाल सकते हो, ये देखो। तो जब मान लो पार्टिकल पहले ए पे था, अब मान लो ऑसिलेशन करता है, वो वहाँ पे गया, इस पॉइंट पे गया, बी पे गया, ये वाला बी मानो, इसको वो मानो। ठीक है, तो पहले उसकी वर्टिकल हाइट कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है एल है। ठीक है, अब उसकी हाइट कितनी है, अब उसकी हाइट इतनी है। पहले उसकी हाइट कितनी थी, मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को मान लो ओ से ए तक थी। ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ गया ऑसिलेशन करता हुआ, तब उसकी वर्टिकल हाइट कितनी है, ओ से लेकर के इस पॉइंट को मान लो सी, ओ से लेकर के सी तक की है ना। तो मान लो मैं ये मानती हूँ कि उसका जो रेफरेंस लेवल था, मान लो इस टाइम पे मैंने रेफरेंस लेवल ये मान लिया कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस दूर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का, वो मान लो उसका मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो थी। ठीक है, लेट अस सपोज कि पॉइंट मतलब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस दूर आपने इसका रेफरेंस लेवल मान लिया, जहाँ पर इसकी वी जो है वो ज़ीरो थी। ठीक है, जब वो ऑसिलेशन करता हुआ यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसकी वर्टिकल हाइट इस पॉइंट से कितनी बढ़ गई, पहले इतनी थी, यहाँ पर इस लेवल पे कितनी थी, वी ज़ीरो थी। ठीक है, जब वो ऑसिलेशन करता हुआ यहाँ पे आया, तो उसकी वर्टिकल हाइट इतनी बढ़ गई, मतलब पहले इतनी थी, इस पे ज़ीरो थी। ठीक है, तो अब इतनी वर्टिकल हाइट हो गई है, ए से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता है वी किसके इक्वल होता है, एम जी एच कितनी है, अभी यहाँ पर ज़ीरो थी, इतनी हाइट अभी है, और एच किसके इक्वल है, सी से ए तक का डिस्टेंस, तो एम जी सी है। ठीक है, सी से ए तक का डिस्टेंस, यहाँ पर ज़ीरो थी, जब वो यहाँ आया तो इतनी हाइट पे है, वो इतनी हाइट पे है, तो मतलब इतनी हाइट इस लेवल से इतनी हाइट ऊपर है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि एम जी एच कितनी है, यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस, तो एम जी ए सी। ठीक है, तो अब ये सी किसके इक्वल है, देखो ये सी है। अगर मैं डिफरेंस लूँ किसका, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा और क्लियर फिगर बना देती हूँ कि ये आपके पास क्या था, सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे ये यहाँ से अटका हुआ था इस तरह से बोब, और एक मान लो वो ऑसिलेशन करता है, वो मान लो वो यहाँ पे आया। ठीक है, ये मान लो एंगल थीटा था, और ये यहाँ पे ये मान लो लेंथ एल थी। ठीक है, पहले वो, इसको हमने माना ए पॉइंट, इसको हमने माना सी, इसको हमने माना बी। ठीक है, इस तरह से वो ऑसिलेशंस कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से देख लो। तो हमने माना है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको मान लो डी ओ मान रखा था ना, वो मान लो, तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस दूर इसका क्या है, रेफरेंस लेवल है, जहाँ पर आपकी वी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब इस लेवल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो थी, वी ज़ीरो थी। ठीक है, जब वो ऑसिलेशन करता हुआ यहाँ से यहाँ पे आया है, तो उसका जो कितनी हाइट ऊपर गया है, वो इतनी हाइट, जितना ए सी डिस्टेंस है उतनी हाइट ऊपर गया है। पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया है, तो कितनी वर्टिकल हाइट कितनी रेज हुई है, ए सी। तो एम जी ए सी किस किस के इक्वल लिख सकते हो आप, ए सी इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओ ए एंड ओ सी, लिख सकते हो ओ ए माइनस एम जी ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए यहाँ से यहाँ तक का, ओ सी यहाँ से यहाँ तक का, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ए सी। ठीक है, अब एम जी, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब एल के इक्वल है, और ओ सी किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो वो हम निकालते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ओ सी बी में, ओ ये सी और ये है बी। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ओ बी की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, तो ओ बी की लेंथ यहाँ पे कितनी है, एल। आपको किसकी लेंथ चाहिए, आपको ओ सी की लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की।
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये एंगल राइट एंगल, ठीक है, थीटा वाला ये बेस होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, ओ सी मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ओ बी, दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ओ सी बाय ओ बी क्या है, एल कोस थीटा। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, एल कोस थीटा आ गई ना, ओ सी इक्वल टू एल कोस थीटा। तो यहाँ पे आप ओ सी की वैल्यू यूज़ करो, एल माइनस एल कोस थीटा। एल को दोनों में से कॉमन लो, तो वी कितना आ जाएगा, एम जी एल इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गई, वी की वैल्यू आ गई। टी आपके पास आ चुका है, वी आपके पास आ चुका है, लैग्रेंजियन निकाल सकते हो। लेट अस फाइंड आउट लैग्रेंजियन किस किस का डिफरेंस होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टी माइनस वी। टी क्या होता है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी क्या होता है, हाफ, अभी आपने निकाला है, हाफ नहीं सॉरी, एम जी एल 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लैग्रेंजियन की, ठीक है। तो आपकी जो लैग्रांज इक्वेशन है वो होती क्या थी, वैसे हम लिखते थे हम डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्यू के क्या होता था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है, ठीक है। तो क्यू के की जगह आप थीटा रखोगे। हेयर लैग्रांज इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको दो टर्म्स चाहिए, एक तो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट और दूसरी डेल एल बाई डेल थीटा। तो इसमें देखो, इसमें आपको मतलब लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, ठीक है। इस टर्म में कहीं भी थीटा डॉट नहीं है, सिर्फ इस टर्म में है, तो यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन ओनली फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ठीक है। करो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट 1/2 एम एल स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, इसका करो थीटा डॉट के स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, कितना हो जाएगा 2 थीटा डॉट, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। दूसरा डेल एल बाई डेल थीटा कितना हो जाएगा, डेल एल बाई डेल थीटा दैट विल बी इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म से तो 0 कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टर्म से आएगा बस, माइनस एम जी एल तो कॉन्स्टेंट, 1 का 0, ठीक है, माइनस कोस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एक ऑलरेडी है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फिर भी बचेगा, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो कितनी आई, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, इसकी वैल्यू कितनी आई है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा विच इज़ इक्वल टू, अगेन ये माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस, एम टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एल स्क्वायर भी नहीं है, थीटा डॉट डिपेंड कर रहा है, तो थीटा डॉट का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, एम एल स्क्वायर से, तो कितना बच जाएगा, थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा, इसको भी डिवाइड करना है किससे, एम एल स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस, यहाँ पे एम से एम कैंसिल आउट, एक एल से एक एल कैंसिल, तो क्या बचेगा, जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसका जो ऑसिलेशन है एम्पलीट्यूड का वो बहुत स्मॉल है, तो आपको पता है कि इफ़, यहाँ पर लिखो, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में आप स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है ये अज्यूम करते हो, इज स्मॉल, तो आप साइन थीटा को किससे इक्वेट कर सकते हो, साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रखो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर क्या करो, ये इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक, और दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसको आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर आप ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिस फ्रीक्वेंसी से जो आपका सिंपल पेंडुलम है ऑसिलेट कर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल,
ठीक है। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डबल डॉट है, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है। और तो ये भी आपने पीछे देखी थी ना, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपने वो देखी थी, ये भी देखो। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही इक्वेशन आई है। ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल है। ठीक है। और अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकालना चाहो, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है। और ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट जी बाय एल के, तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। तो आज हमने 2 केसेस कर लिए हैं, फर्स्ट वन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सेकेंड वन फॉर सिंपल पेंडुलम। इन 2 केसेस के लिए लैग्रेंजियन फॉर्मेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना आपको आ गया है। ठीक है। थर्ड वन जो आपका एडवर्ड्स मशीन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।